आज ये 2 बेसिक टर्म्स के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो 2 बेसिक टर्म्स हैं ये मोस्टली यूज़ होती हैं एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन हो जहाँ पे भी हो इसमें एमसीक्यूज़ भी बड़े आते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट क्या है और कैश डिस्काउंट क्या है। ट्रेड डिस्काउंट को पहले पे हम देख लेते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है ना, जो उस टाइम पे दिया जाता है जब हम एक्चुअल सेल एंड परचेज़ कर रहे हों अपने गुड्स की या कमोडिटीज़ की। मतलब कि अगर हम अभी जाके शॉप से कोई चीज़ परचेज़ करें और हमें शॉपकीपर जो हैं वो अब डिस्काउंट देते हैं। अगर 100 रुपये की कोई चीज़ है वो हमें 80 रुपये की दे देते हैं, 20 रुपीज़ डिस्काउंट दे देते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज़, तो वो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन अगर हम देखें तो डिस्काउंट जो सेलर बायर को देता है एट द टाइम ऑफ परचेज़ ऑफ गुड्स फ्रॉम स्क्वेजुअल प्राइस। स्क्वेजुअल प्राइस क्या कौन सी होती है, मतलब कि उस पर जो लिस्टेड प्राइस होती है। सपोज़ के हम कोई बॉटल ख़रीद रहे हैं मिनरल वाटर की, तो वो 50 रुपीज़ की है। जो शॉपकीपर है वो हमें कहता है कि मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ और 40 रुपीज़ की देता हूँ, तो 10 रुपये उन्हें उसने हमें डिस्काउंट दिया। तो ये होगा हमारा ट्रेड डिस्काउंट। ये दिया क्यों जाता है नॉर्मली? नॉर्मली ये जो टर्म्स मैं नीचे बताने वाला हूँ ना कि किन सिचुएशंस में दिया जाता है, एमसीक्यूज़ में यही सिचुएशंस बताई जाती हैं और पूछा जाता है कि ये ट्रेड डिस्काउंट है, ये कैश डिस्काउंट है। तो पहला है सेलर टू बायर के, सेलर बायर को देता है, ठीक है, एज अ कस्टम ऑफ ट्रेड, ठीक है। नॉर्मली जो गारमेंट्स में होते हैं मोस्टली वहाँ पे डिस्काउंट दिया जाता है। कस्टम बन चुका है, कस्टम ऑफ ट्रेड बन चुका है। ओल्ड कस्टमर, पुराना कस्टमर कोई हमें आता है तो उसको, हमारा पक्का कस्टमर है तो उसको हम डिस्काउंट देते हैं। फिर टू फेलो टू रिलेटिव, कोई हमारा दोस्त हमारा रिश्तेदार आ जाता है उसको डिस्काउंट दे देते हैं। सेल्स इन बल्क, हमसे कोई बल्क में चीज़ें ले जाता है, बहुत सी चीज़ें इकट्ठे लेके जाता है तो उसको हम डिस्काउंट दे देते हैं। एज अ स्टॉक रेंडरिंग टेक्निक, कि हम जल्दी जल्दी अपने स्टॉक को ख़त्म करने की के लिए भी पास टाइम डिस्काउंट कर देते हैं। सपोज़ के आपका अगर सीज़न ख़त्म हो रहा है तो हम देख रहे हैं कि हमारी सेल उस तरह नहीं हो रही और सीज़न ख़त्म हो रहा है, तो अब सीज़न ख़त्म हुई है, हमारा जो स्टॉक है ख़राब होने का ख़तरा है, तो उस वक्त भी ये दिया जा सकता है। तो मीन्स के ये वो कुछ सिचुएशंस है, मोस्टली यही सिचुएशंस पूछी जाती हैं। तो इन सिचुएशंस में जो दिया जाता है हमें डिस्काउंट, वो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है। ये सिचुएशंस को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, इनको याद नहीं करना चाहिए, इनको समझना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसी सिचुएशंस दी जाती हैं एमसीक्यूज़ में कि ये सिचुएशन है, इसमें जो उसको डिस्काउंट मिला वो कौन सा है, वो ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है। तो ये मोस्टली इन सिचुएशंस में जो यही पूछी जाती हैं। तो इन सिचुएशंस में जो हमें डिस्काउंट मिलता है वो हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। ये वो डिस्काउंट है जो एट द टाइम ऑफ सेल एंड परचेज हमें मिलता है। दूसरा है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कौन सा है? जो हमें प्रॉम्प्ट पेमेंट पे मिलता है। अब प्रॉम्प्ट पेमेंट कौन सी होती हैं? सपोज़ कि हमने किसी से क्रेडिट पे चीज़ें परचेज़ की हुई हैं, सपोज़ के 100 की चीज़ें परचेज़ की हुई हैं, हमने देनी है 3 मंथ के बाद उसको पेमेंट करनी है। हम 2 मंथ्स पहले उसके पास चले जाते हैं और कहते हैं कि ये हम तुम्हें पेमेंट कर रहे हैं पूरी। तो अब 1 महीना हम पहले कर रहे हैं, वक्त से पहले उसका हम उतार रहे हैं। उधार की जो हमें पेमेंट करनी थी ना 3 महीने के बाद, उधार अपना चुकाना था, तो 2 महीने के बाद हम वो चुका रहे हैं। 1 महीना पहले हम जाके अपना उधार चुका रहे हैं। तो इट मीन्स हम वक्त से पहले उसको पेमेंट कर रहे हैं। तो जब वक्त से पहले हम पेमेंट करते हैं इसको प्रॉम्प्ट पेमेंट कहा जाता है। तो कैश डिस्काउंट उस जगह पे दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि डिस्काउंट, वो डिस्काउंट जो सेलर किसको देता है? कस्टमर को देता है। किस वजह से? ताकि वो वक्त से पहले पेमेंट कर दे। एक इंसेंटिव प्रोवाइड करता है कस्टमर को कि वो अपने बिल्स की पेमेंट वक्त से पहले कर दे। जैसे कि डिस्काउंट ग्रांटेड बाय क्रेडिटर टू डेटर, कि जो मकरूज़ है, मतलब जो क्रेडिट, जिसने क्रेडिट पे चीज़ें परचेज़ की हुई वो डेटर को जब पेमेंट करता है, पेमेंट की और उस पर डिस्काउंट मिला, ठीक है, एमसीक्यूज़ में आ गया कि क्रेडिटर ने डेटर को पेमेंट की और उसको डिस्काउंट मिला। अब क्रेडिटर कौन होता है? जिसने क्रेडिट पे चीज़ें ली होती हैं ना, तो उसने अगर डेटर को पेमेंट की और उसे डिस्काउंट मिला, इट मीन्स उसने वक्त से पहले किया था ना, तभी उसको डिस्काउंट मिला, तो ये हमारा कैश डिस्काउंट होगा। फिर डिस्काउंट अलाउड ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट। बाद टाइम क्या होता है कि किसी कंपनी, कोई कंपनी का होता है कि बहुत सी चीज़ें क्रेडिट पे उसने परचेज़ की, सेल की होती हैं, सॉरी, सेल की होती हैं। तो जब उसने देखा होता है कि हमारी इतनी क्रेडिट सेल हुई हुई है और कस्टमर हमें पैसे नहीं दे रहे और पैसों की हमें ज़रूरत है, तो क्या कर देते हैं, वो ऑफ़र लगा देते हैं कि जो वक्त से पहले पेमेंट लगेगा उसे हम 10% डिस्काउंट देंगे। तो फिर वो वक्त से पहले उनकी पेमेंट आने लगती है। तो ये होता है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सेल एंड परचेज, और कैश डिस्काउंट सेल एंड परचेज बहुत पहले हो चुकी होती है, लेकिन वो सेल जो होती है वो क्रेडिट पे होती है। तो पेमेंट हमें लेट करनी होती है, सपोज़ 3 महीने के बाद करनी है, तो हमने
2 मंथ गुज़र चुके हैं और हमें अभी पेमेंट चाहिए, तो हम उसको इंसेंटिव प्रोवाइड करने के लिए उसको डिस्काउंट ऑफ़र कर देते हैं कि आप वक्त से पहले पेमेंट करें और आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो ये होता है हमारा कैश डिस्काउंट। तो ये मेन डिफरेंस है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में।